This problem, fan of a helicopter of mass m and has diameter d, denoting air density as rho, acceleration due to gravity as g. We have to deduce the expression for minimum power required for takeoff. तो एक हेलीकॉप्टर है और ये उसका विंग है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि मिनिमम पावर रिक्वायर्ड फॉर द हेलीकॉप्टर टू टेक ऑफ। तो इस हेलीकॉप्टर पे एक फोर्स mg लगेगा डाउनवर्ड्स। तो टेक ऑफ के लिए इस हेलीकॉप्टर पे एक अपवर्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से एफ। तो वो अपवर्ड फोर्स एफ इज इक्वल टू mg। अब वो अपवर्ड फोर्स आएगा कहाँ से? ऑब्वियस सी बात है कि वो अपवर्ड फोर्स हेलीकॉप्टर के विंग से आने वाला है। जब ये विंग रोटेट करेगा तो अपवर्ड फोर्स जनरेट होगा, लेकिन कैसे? तो लेट्स से दिस इज अ विंग, ठीक है। अब होता क्या है कि जो इस विंग का स्पैन है, ये सर्कुलर स्पैन, तो इसके नीचे की जो एयर है, इस विंग के नीचे की जो एयर है, ये हेलीकॉप्टर का विंग जब रोटेट करता है तो वो अपने नीचे की जो एयर है उसे डाउनवर्ड फेंकता है। उस एयर पे डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, उसे नीचे की तरफ पुश करता है उस एयर को, ठीक है। और क्योंकि अब ये विंग एयर पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से वो एयर विंग पे अपवर्ड फोर्स लगाएगी, तो इन टर्न हेलीकॉप्टर पे अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से अपवर्ड फोर्स जनरेट होगा। अब इस अपवर्ड फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए हम पाइप की एनालॉजी यूज़ करेंगे। जैसे एक पाइप है, उसमें अगर वाटर फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो जब पाइप से v वेलोसिटी से पानी बाहर निकलता है, तो वो पाइप पे क्या फोर्स लगाता है? अगर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और वाटर की डेंसिटी रो है, तो अ, इस पानी पे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, लेकिन पाइप पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और वो फोर्स होता कितना है? रो ए वी स्क्वायर। ये तो हमें पता है। जब पाइप से पानी निकलता है तो वो पानी पाइप पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? रो ए वी स्क्वायर। सिमिलरली अब इस हेलीकॉप्टर के विंग को देखो। जब ये हेलीकॉप्टर रोटेट करेगा तो एक सर्कल क्रिएट होगा, और यहाँ पे हवा का फ्लो नीचे जा रहा होगा वी वेलोसिटी से। तो ये एक पाइप की तरह है, सिमिलर टू पाइप है। तो जो हवा है, जैसे पानी फोर्स लगा रहा था पाइप पे अपोजिट डायरेक्शन में, रो ए वी स्क्वायर। तो अब वाटर एज अ फ्लूइड ना होके यहाँ पे एयर एज अ फ्लूइड है, तो एयर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगाएगी? रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। तो एयर की डेंसिटी रो गिवन है, ए क्या होगा? ए विल बी द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और हमें डायमीटर गिवन है, तो एरिया होगा पाई डी बाय 2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4। और वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं, तो रो ए वी स्क्वायर इक्वल टू रो डी स्क्वायर बाय 4 इंटू वी स्क्वायर। और ये जो एयर अपवर्ड फोर्स लगा रही है हेलीकॉप्टर पे, वो बैलेंस आउट किससे होगा? हेलीकॉप्टर के वेट से। जस्ट टेक ऑफ कंडीशन है, सो दिस विल बी इक्वल टू एम जी। नाउ आई कैन से दैट वी स्क्वायर की वैल्यू हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 4 mg बाय रो डी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 बाय डी इंटू एम जी बाय रो की पावर हाफ, ठीक है। अब हमें पावर कैलकुलेट करना था कि पावर रिक्वायर्ड फॉर टेक ऑफ क्या है। तो अब ये हेलीकॉप्टर का विंग है, ये एयर पे एफ फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। और एयर एयर किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? वी वेलोसिटी से। जो तो एयर पे फोर्स एफ लग रहा है और एयर वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो पावर क्या हुई? एफ इंटू वी। और एफ
हमने देखा था कि mg के इक्वल है इंटू वी इज पावर, और v की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ऊपर से मुझे बस v की वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूला में। सो ये है v। सो पावर इक्वल टू mg इंटू 2/d इंटू mg/रो पाई की पावर हाफ। सो mg को मैं बाहर ले लूंगा, mg की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में 2/d और डिवाइड में रूट पाई इंटू रो। सो दिस इज आंसर।